एनआरआई का काशी पर बड़ा भरोसा, 500 करोड़ की टाउनशिप परियोजना पर हुआ एमओयू। वाराणसी। एक समय था जब भारत के लोग विदेशों में निवेश को ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक मानते थे, लेकिन अब देश में बेहतर कानून व्यवस्था और व्यापारिक माहौल का असर दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर अब अप्रवासी भारतीय भी काशी में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूएई और बहरीन से जुड़े बिहार संगठन के प्रेसिडेंट सत्येंद्र सिंह वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े बिल्डर रामगोपाल सिंह के साथ अप्रवासी भारतीय टाउनशिप परियोजना को लेकर एमओयू साइन किया। बताया जा रहा है कि बनारस में बनने वाली यह विशेष टाउनशिप प्रवासी भारतीयों को ध्यान में रखकर विकसित की जाएगी। सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन दौरे पर गए थे, तब उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों से काशी घूमने और यहां निवेश करने की अपील की थी। उसी प्रेरणा का परिणाम है कि अब प्रवासी भारतीय काशी में निवेश के लिए रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ लगभग 500 लोग वाराणसी में निवेश करने जा रहे हैं और इस परियोजना की शुरुआती लागत करीब 500 करोड़ रुपए होगी। इस निवेश से न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या क्या देखिए, हम लोगों का सोच तो बहुत बड़ा है जी, और हमारा प्लान है कि वहाँ से हमारे जितने भी उत्तर भारतीय हैं उनको यहाँ लेके आए, उनको अच्छा सुविधा दें और उन लोगों के लिए हमने एक अच्छा प्लान किया है। उनको एक डिस्काउंट रेट पे हम लोग फ्लैट और ज़मीन देंगे और दूसरा ये चीज़ भी करेंगे हम लोग कि उसमें किस्तों पे भी हम लोग प्रावधान रखेंगे कि लोग जुड़े या किस्तों पे भी लें। सर आप यूपी आए हैं, यूपी ही क्यों चुना पूरे भारत में, इसका क्या कारण रहा? यूपी देखिए एक ऐसा स्टेट आज की तारीख में बन गया है कि ये प्रगति के दौर में चल चुका है, ये विकास के दौर में चल चुका है। तो यहाँ कोई भी लोग आके इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ फ्यूचर दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है लोगों के साथ है। और क्या चाहिए, जो बाहर से लोग आएंगे उनको क्या चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ की गवर्नमेंट दे रही है, सरकार दे रही है। तो सर क्या प्रधानमंत्री भी आए थे वहाँ पर, तो आप लोगों से मुलाकात किए थे बहरीन में, क्या वो चर्चाएं रही थी जब प्रधानमंत्री आप लोगों से मिले थे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो चर्चाएं सबसे यही करते हैं कि आप लोग भारत आएँ, भारत में निवेश करें और भारत को जानें। हम लोग तो भारत को जानते हैं, बाकी हमारे बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं वो भारत को नहीं जानते। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बढ़िया प्रयास है कि वहाँ के जितने भी जनरेशन हैं वो बच्चे आएँ और यहाँ के बारे में जानें, अपने संस्कृति के बारे में जानें, अपने आस्था के बारे में जानें। तो ये चीज़ें खींच के लाई है कि जब हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं, जो हम लोगों के बच्चे के लिए, हम लोगों के लिए, जो उन्होंने एक ऑफर देता है कि आप भी आइए, अपने बच्चे को भी लेके आइए। और पहले वाला भारत नहीं रह गया है, तो अब सब लोग यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि विकास है यहाँ पे और सब लोग खुश हैं। ठीक है, उधर लगा कैसे होंगे अनुयायियों को, कैसे फायदा मिलेगा? सबसे पहले हमारी विकास प्राधिकरण के सचिव महोदय जो है बहरीन और दुबई दौरे पे गए, वहाँ का विकास देखने, वहाँ का डेवलपमेंट देखने की कितने जल्दी होता है। इसके बाद 2 बार सत्येंद्र जी के बुलाने पे हम गए दुबई, आबू धाबी, बहरीन, शारजा, हर जगह हम लोग 4-4 दिन 3-3 दिन गाड़ी से केवल घूम करके देख रहे थे कि कैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनते हैं और लग्जरी प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं। प्रोजेक्ट की कास्ट 8 से 10% बढ़ती है, लेकिन अगर वो 4 मीटर हाइट पे बना रहे हैं, थोड़ा सा बिल्डर को नुकसान होगा, लेकिन नुकसान क्या होगा, वो पैसा मिलेगा। तो मेरा दुबई बहरीन जाने का मकसद क्या था कि जो हमारे उत्तर भारतीय हैं, खास तौर से जो काशी से के अगल बगल के हैं, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, हमारे पूर्वांचल के लोग हो, तो सबका एक सपना होता है काशी में एक घर लेने का कि भाई हमारे जो है बुजुर्ग आएंगे, काशी में रहेंगे, हम रहेंगे। और काशी 2017 से 2026 में काशी का जो स्वरूप बदला है वो कोई कल्पना नहीं कर सकता, हम लोग भी कल्पना नहीं कर सकते, हम यही काशी के रहने वाले हैं। सत्येंद्र भैया भी काशी से होके ही फ्लाइट पकड़ते थे और पहले भी देखते थे, अब देखे हैं। आज 2 दिन से केवल काशी भ्रमण कर रहे हैं, सारे प्रोजेक्टों को घूम रहे हैं, हमारे साथ साथ हमारे और बिल्डरों के प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी एक बड़ी मतलब
बड़े लोग वहाँ रहते हैं, मतलब कि अगर देखा जाए वहाँ के पॉपुलेशन के 40-45% हम लोग हैं। दुबई में, बहरीन में अगर देखा जाए तो 40% है। हम लोग समझते हैं कि वहाँ हमारे कम लोग हैं, यहाँ से ज़्यादा हैं। पहले लोग सुरक्षित नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में काशी के सांसद हुए। ये काशी का मतलब ये सौभाग्य है कि हम लोगों ने सांसद ने, हम लोगों ने प्रधानमंत्री चुन के दिया। और 2014 से आज तक काशी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार रहते हैं। 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए, 2017 से लेकर 26 तक आप लोग मीडिया के लोग हो, आप देखिए कि अब तक के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जो इतनी बार काशी दौरा किया हो। और हर महीने आते हैं, समीक्षा करते हैं। तो उनके कदम से कदम मिलाकर हम लोग भी चल रहे हैं। और हमारे जो लोग वहाँ पे हैं सबसे बोल के आए हैं कि भाई आप आओ, ये घर लो काशी में। काशी धर्म की नगरी है। हमारे बुजुर्ग आते हैं, हमारे परिवार के लोग आते हैं। सबका एक सपना होता है कि हम विश्वनाथ जी दर्शन कर लें, गंगा जी नहा लें, गंगा आरती कर लें। तो काशी आने का मकसद जो है व्यवसाय के साथ साथ एक धर्म से भी जुड़ा हुआ है। जी गोपाल जी, बताइए कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से प्राइवेट है या सरकार का कुछ साझेदारी है? हम आपको बता दें, हम सरकार के साथ मिलकर भी काम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना पे हम आपको एक क्लियर बता दें कि 25% लैंड हमें अपनी देनी होती है सरकार को। सरकार उस पर बनाने का पैसा मुझे देती है, लैंड हमारी रहती है, बाद में सरकार उसका बेनिफिट हमें देती है। तो जो हम एक प्रोजेक्ट अभी डीसी साहब के साथ डील चल रही है, सारा चल रहा है, DPR बन रहे हैं और दीपावली तक प्रोजेक्ट जो है अस्तित्व में आ जाएगा। लैंड एक्विजिशन हो चुका है, मेरे पास लैंड की कोई कमी नहीं है। आप लोग जो है पिंडरा तहसील, बनारस तहसील, चंदौली तहसील में जाकर के SSB ग्रुप की रजिस्ट्री चेक कर सकते हो कितना लैंड बैंक है मेरे पास। तो जरूरतमंदों को घर देना है। हम लग्जरी बिल्डिंग बनाएंगे, प्लाट भी बनाएंगे, डुप्लेक्स बनाएंगे, लेकिन सरकार के साथ जुड़ करके 500 750 तक जो है जरूरतमंदों को घर बना के देंगे। और चुनाव के पहले बना के देंगे। चुनाव के पहले जो है उन लोगों का घर आवंटित हो जाएगा। इस पर सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है और सरकार के कदम से कदम मिलाकर के हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले सितंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए, 608 जरूरतमंदों को घर दिए हैं। आप लोग शायद जाकर के वो देखे हैं। वो लोग कभी ये महसूस नहीं करते कि हम गरीब हैं या जरूरतमंद हैं। उसी 40 फीट वाले रोड पे, उसी लग्जरी रोड पे वो लोग भी जाते हैं, उसी रोड पे हम लोग भी जाते हैं और एक कैंपस में रहते हैं। प्रशासन से, DC साहब से कह करके हम लोगों ने वहाँ सोलर लगवा दिया है, उनके बिजली का बिल नहीं आता है। और 2022 में हैंडओवर करने के बाद भी आज भी हम लोग महीने 2 महीने में जा करके देखते हैं कि उनको कोई कमी ना हो। तो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।